एसएससी कांस्टेबल जीडी, देखिए जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ये कहा गया था कि 2 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, 8 गुना कैंडिडेट्स का पीटी-पीएसटी होगा। पीटी-पीएसटी का लिस्ट अपडेट हो गया है। अब कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि क्या मेडिकल भी पीटी-पीएसटी के साथ ही हो सकता है? देखिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 9000 के आसपास वैकेंसी है और उसमें आप देख रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बात क्लियर की गई थी कि 2 या 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। वही एसएससी जीडी जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन था, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, पीटी-पीएसटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका सबका मेडिकल किया जा रहा है। तो क्या एसएससी में भी ये संभव हो सकता है? देखिए नोडल फोर्स सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की तरफ से यदि प्रपोजल दे दिया जाए एसएससी को, एमएचए को, एसएससी का उसमें कोई रोल नहीं है। एसएससी का तो रोल इतना ही है कि एग्जाम करवा देना और एग्जाम करवा के रिजल्ट नोडल फोर्स को दे देना। तो प्रपोजल यदि दे दिया जाता है कि इससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, हालांकि उससे सरकार पे खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ता इसलिए है कि जो आप लोगों का बजट आता है मेडिकल का, वो जो 2 गुना 3 गुना यानी कि 90,000 कैंडिडेट्स के लिए बजट जो था, तो वो अभी 3.5 लाख पीटी पीएसटी के लिए बुलाए जाते हैं। यदि सबका एक साथ किया जाता है तो कैंडिडेट्स ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि लगभग 2 लाख कैंडिडेट का मेडिकल करना होता है। तो अभी तो देखिए इस चीज की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मेडिकल पर क्यों फोकस करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मेडिकल पे क्यों फोकस करना है कि मेडिकल डीएमई जिसको कहें, कि पहले क्या प्रोसेस था, डीएमई में यदि आप अनफिट हो गए तो आपको अनफिट मेमोरेंडम दिया जाता था और आपको सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील करना होता था। ये प्रोसेस लगभग 12-13 सालों तक ये चलता रहा है। 2007-8 में शुरू हुआ था और उसके बाद 2018 की जो एसएससी जीडी की बड़ी भर्ती थी, उसके बाद 2021 में इसको, मई 21 में इसमें संशोधन कर दिया गया कि इसमें जितने भी कैंडिडेट डीएमई में अनफिट हो जाते हैं उनको सबको रीमेडिकल का मौका दिया जाए। सेम सेंटर पे दिया जा सकता है, सेंटर चेंज हो सकता है, लेकिन मेडिकल बोर्ड में जो मेडिकल अफसर आपका डीएमई में आपको अनफिट कर रहा है वो वहां पर नहीं होंगे, यानी कि दूसरा बोर्ड। तो अब मेडिकल पॉइंट्स पर देखिए फोकस करने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि शुरू कहां से हुआ आपका? शुरू हुआ था फॉर्म अप्लाई करने से शुरू हुआ, और वो खत्म कहां होता है? वो मेडिकल पर खत्म हो जाता है। कि कई बार ऐसा पॉइंट होता है हमारा कि उसके साथ हम फिट नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप समय रहते आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, समय रहते आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करके भी आप उस पॉइंट को हाइड कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के साथ भी आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। वही सब चीजें आपको बताई जाती हैं कि क्या प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल की जरूरत क्यों है। अब देखिए यहां पर आप देखते हैं कैरिंग एंगल, राइट हैंड 22 डिग्री है, लेफ्ट हैंड 23 डिग्री है। कैरिंग एंगल होता क्या है? क्या इससे रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रनिंग करके सब कुछ क्वालिफाई करके ही आप वहां तक पहुंचे हैं मेडिकल तक। ये डीएमई अनफिट का मेमोरेंडम है। डिटेल मेडिकल में यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको इस तरीके से 1 2 3 4 ही लिखा है, तो क्या 4 पॉइंट ही मैक्सिमम दिए जा सकते हैं या ज्यादा भी हो सकता है? 5-6 तक भी हो सकता है, उससे ज्यादा अक्सर नहीं लिखे जाते, क्योंकि जब 5-6 पॉइंट ही किसी को बन गए तो वो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं रीमेडिकल में वो फिट हो जाएं। अब इसका रीमेडिकल में क्या होगा? एक्सरे करके एंगल देखा जाएगा। अभी सिर्फ गोनियों से देखा है या सिर्फ स्केल से देखा, या मेडिकल अफसर हाथों को यूं करवा के आपके कोहनी के यहाँ पे इस तरीके से फिंगर जो है अपनी पुट करते हैं, उससे चेक किया। उसके बाद रीमेडिकल में जाते हैं। रीमेडिकल में 3 डॉक्टर का बोर्ड होता है। यहां पर देखिए 3 डॉक्टर्स का बोर्ड है, 3 डॉक्टर के सिग्नेचर है इसमें। अनफिट ओपिनियन क्या है? अनफिट। कैरिंग एंगल वही 22 डिग्री का कैरिंग एंगल बता के इनको अनफिट कर दिया गया। नॉर्मल कितना है
10 से 15 डिग्री। फीमेल का कितना है, 20 डिग्री तक अलाउ हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री से आपका नीचे है तो भी आप बाहर हो जाएंगे और 15 से ऊपर है तो भी बाहर हो जाएंगे। मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि कैरिंग एंगल 19 डिग्री तक का फिट किया जा सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो कैंडिडेट हैं बाहर हो गए, बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा होगा कि वर्दी का सपना टूट गया। और अब यदि किसी को लास्ट चांस है या ओवर एज हो गए हैं और उस समय ऐसी स्थिति होती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी, मनोस्थिति क्या रहती होगी कैंडिडेट की कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज कर लेता तो मैं ठीक हो सकता था। अब कैरिंग एंगल क्या है आपको ये बता देते हैं। ये देखिए, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल 20 डिग्री के आसपास है। 20 से ऊपर भी ये जा सकता है, 20 से 1 डिग्री 2 डिग्री कम भी हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, 18-19 भी हो सकता है। अब इसको एक्सरसाइज करके क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए, कुछ हद तक इंप्रूव किया जा सकता है और एक्सरसाइज करना आपको है, क्योंकि वर्दी आपको पहननी है। कितना करना है कितना नहीं करना है, हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स, ये कैरिंग एंगल तो हमने गारंटी से भी ठीक किए हैं। जब री मेडिकल मिलता था, 2-2 3-3 महीने का समय मिलता था, अब उस समय क्या होता है कि कैंडिडेट को पूरा फोकस उसी पॉइंट पे रहता था कि री मेडिकल में वही पॉइंट ही सिर्फ चेक हुआ। तो आपका भी देखिए, यदि है तो आप उसको समय रहते आप उसको ठीक कर लें। ये देख रहे हैं आप, ब्राकी मेटाटार्सिया, फोर्थ टो जो होता है वो अक्सर फिफ्थ से छोटा रहता है। अब इसमें भी यदि ये ऊपर उठा हुआ है तो इसको आप दबा के एक्सरसाइज करके आप कुछ हद तक आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वरना इसका इलाज क्या है, सर्जरी। और सर्जरी जो है वो कम से कम देखिए 6 मंथ का प्रोसेस। तो यदि आप एसएससी जीडी के अभी भर्ती देख रहे हैं, आप एग्जाम दिया है आपने, बहुत अच्छा स्कोर है, फिजिकल भी कर रहे हैं, दौड़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाई बर्थ है, कुछ लोगों को एक पैर में होता है, कुछ को दोनों में होता है, और आनुवंशिक भी है कि किसी को फादर की साइड से या मदर की साइड से होता है। तो इसको क्या अनफिट करने के बाद चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, चैलेंज करने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट किया। मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करने का क्या है मतलब कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया गया है। अब इसमें ऑर्थो का ओपिनियन लिया है, एक्सरे किया है, सब कुछ करके ऑर्थो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि तो टो जो है वो फिफ्थ का जो है उससे फोर्थ छोटा है, तो उस स्थिति में आपके पास चैलेंज करने का आधार नहीं रहता। अब ये देखिए, कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है। वेरिकोज वेन्स आप देख रहे हैं, ये वेन्स आप, ये वेरिकोज वेन्स है, इनका ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया, ये सर्जरी करवाया, सर्जरी करवाने के बाद भी वो अलाउ नहीं है, यानी कि ये निशान यदि इनके पकड़े जाएंगे तो ये अनफिट हो जाएंगे, यानी पैसा भी लग गया और अनफिट भी हो गए। वेरिकोज वेन आपको है, सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती। यदि आपको है वाकई, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, लेजर ट्रीटमेंट आपको करवाना है। आप जो ओपन सर्जरी है वो नहीं करवाएं, ओपन सर्जरी करवा के भी आप फिट नहीं होंगे, लेजर भी करवा के फिट नहीं होता है, लेकिन लेजर पकड़ में नहीं आता है, कुछ समय के बाद वो निशान धुंधले पड़ जाते हैं और आप फिट हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक कमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं खुद कलर ब्लाइंड के कारण आज बेरोजगार हूं, ना तो आज 1 लाख ले रहा होता महीने का, अब सिर्फ 20,000 ले रहा हूं। यानी कि बेरोजगारी भी आप लोग पढ़ते हैं कई तरह की होती है, छिपी हुई बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी। ये अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है कि 1 लाख ले रहे होते, फिट हो जाते, लेकिन कलर विजन की वजह से फिट नहीं हो पाया। अब कलर विजन तो देखिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई आपको ये कहता है कि वो दवा से ठीक कर देगा, तो वो दवा से ठीक होने वाली चीज नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि लेंस लगा देंगे, कुछ ड्रॉप डाल देंगे, वो सब सो कहते हैं कि भ्रमित करने वाला काम है। कलर विजन कैसे ठीक हो सकता है? कलर विजन देखिए प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अब ये जो है, इस प्लेट में यदि आपको कुछ नजर नहीं आता है तो ठीक नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब है कि कलर परसेप्शन है आपका 5 और कलर परसेप्शन आपका 4 है, तो इसमें आप 17 पढ़ेंगे। कई बार जल्दबाजी में भी क्या होता है कि गलत पढ़ दिया जाता है कि 73 को 23 पढ़ देते हैं,
और 15 को 17 पढ़ देते हैं, उस स्थिति में भी पॉइंट मिल जाता है, लेकिन वो री मेडिकल में फिट हो जाता है। अब CP4 यदि आपका है तो CP4 को CP3 किया जा सकता है। CP2 तो देखिए वो भी नहीं होगा। अब CP2 किसमें है अलाउ? ड्राइवर के लिए यदि हम बात करें तो CP2 है। GD की भर्ती यदि हम बात करें तो CP3 है। CPO SI में CP3 है। अब 3 और 4 में फर्क है सिर्फ रेस्पॉन्ड टाइम, कि आपने पलक झपकते ही या कहें कि 2 सेकंड में आपने इसको बता दिया कि ये 15 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूं करके देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, कई बार आप उस पर झुक जाते हैं। यही सब चीजें इंप्रूव करने के लिए होता है ब्रेन ट्रेनिंग, जिसको ब्रेन मॉपिंग भी कहा जाता है। बहुत जल्द आपके लिए क्लास हम लेकर आ रहे हैं कलर विजन प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। ये फिर बता देता हूं आपको कि आप ये कहें कि मैं बिल्कुल पहचानने लगूंगा। ब्रेन ट्रेनिंग से इतना ही काम होता है कि आप इशारा बुक 38 प्लेट्स जो हैं वो अच्छे से आप पढ़ देते हैं और वो पढ़ के आप फिट हो जाते हैं। अब उसमें भी यदि कोई ये कहता है कि मुझे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तैयारी करनी है तो क्या मेरा इंप्रूव हो जाएगा, उस स्थिति में हम उनको एडवाइस यही करते हैं कि आपका यदि है वाकई CP5 है, 4 है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां आपको इन सर्विस आपको जरूरत पड़ सकती है और आप परेशानी पड़ सकते हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में भी ये बात लिखी रहती है कि इन सर्विस आप कभी भी यदि कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्ट आपका होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और पहले भी किया जाता रहा है। लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग से काफी हद तक उसको इंप्रूव करके आप काबू कर सकते हैं। अब सेंटर पर आप यदि आना चाहते हैं तो देखिए, अभी कलर विजन के लिए आप अभी कॉल मत करना। कलर विजन का जब स्टार्ट होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, वीडियो बना के अपडेट करेंगे। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका जो भी पॉइंट होगा, पैर के नाखून से लेके बाल, सर के बाल तक, वो आपको सारे पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक होने का क्या तरीका है वो भी आपको बता दिया जाएगा। नहीं ठीक होने लायक है तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आप इस रास्ते को छोड़ के आप सिविल जॉब की तैयारी करें, कि यहाँ पर आपका पैसा, समय, उम्मीदें सब आपकी जाया हो गए, लास्ट मोमेंट में आपको नतीजा मिलेगा 0। तो वो भी आपको गाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक हमारा पहले आप लोगों के पास में था, वो आप अभी इस पर कॉल करते हैं, उस पर कॉल अटेंड नहीं होता। कॉल इस पर भी अटेंड नहीं होगा। व्हाट्सएप आप मैसेज करेंगे, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और मेडिकल की भी उसी तरीके से तैयारी करनी है जिस तरीके से आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, वैसा ही एक मॉक टेस्ट मेडिकल का भी लेना है, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि मेरा पॉइंट बन सकता है और आप उसके लिए सावधानी बरत सकें। जय हिंद।